लोग जन्म लिए उन्हीं को हम ब्राह्मण कहते हैं। और श्लोक भी कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमादिक, यानी सबसे एक नंबर में जिनका जन्म हुआ उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही दूसरे नंबर पर जो आदमी जन्म लिया उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही तीसरे नंबर पर जो जन्म लिया उस आदमी को हम वैश्य कहते हैं। और ब्रह्मा के द्वारा ही चौथे नंबर पर जो जन्म लिया उसको शूद्र कहते हैं। इसमें जाति नहीं, वर्ण की व्यवस्था है। गीता में भी आप पढ़ेंगे, गीता में भी यह बात आई है। चतुर्वर्ण की बात भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण का निर्माण हम करते हैं। तो 4 वर्ण है सज्जनों, इसको जातियों से न जोड़िए। और एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ जो मेरी समझ है, जो मेरा चिंतन है। अच्छा ये बताइए, पिता जिस जाति का होता है पुत्र भी उसी जाति का होता है कि दूसरे जाति का हो जाता है? अब विचार करिए। पिता जिस जाति का होता है सज्जनों, पुत्र भी उसी जाति का ही होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में मातृ प्रधान नहीं है, पितृ प्रधान है। पिता जिस जाति का होगा बेटा उसका उसी जाति का होगा, उसी वर्ण का होगा। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब ब्रह्मा के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। तो जरा यह समझाइए हमको, बताइए कि ब्रह्मा के द्वारा ही जब 4 वर्ण जो है उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो केवल नाम हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हम सब के सब ब्राह्मण हैं, इसलिए कि ब्रह्मा से हम उत्पन्न हुए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा समझना है। जब तक यह भाव आप नहीं समझ लेते तब तक जो है जातियों में बट करके हम एक दूसरे को जो है दुश्मन और शत्रु समझते हैं। सज्जनों, ऐसे भ्रम में न पड़िए। हम ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए हम सब ब्राह्मण हैं। यह अलग बात है कि कुछ क्षत्रिय लोग भी उपनयन संस्कार नहीं करते, वैश्य भी नहीं करते, शूद्र भी जनेऊ नहीं पहनते। इसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप जो है किसी ब्राह्मण को इसका दोषी समझते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा की आप सब संतान हैं और सबको चंदन लगाने का, सबको शिखा रखने का, सबको सूत्र पहनने का अधिकार है, ये सनातन की पहचान है 3। सब सनातन के लोग यहाँ बैठे हैं सज्जनों, लेकिन आप सनातनी है कि नहीं इसमें संदेह व्यक्त हो सकता है। कब ललाट पर चंदन न हो, शिखा न हो यानी चुरकी जिसको कहते हैं ये न हो, और सूत्र न हो। शिखा, सूत्र और तिलक, ये 3 चीजें सनातन की पहचान है। आप यदि अगर सनातनी हैं तो आप जरूर चंदन लगाइए, शिखा जरूर रखिए और सूत्र जरूर पहनिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य के लिए तो शास्त्र में बताया गया कि इनका उपनयन संस्कार होना चाहिए, और शूद्र के लिए कहा गया कि उपनयन को वह कंठी बना करके गले में जनेऊ धारण करे। कंठी जैसे ये माला पहनते हैं इस तरह से जनेऊ पहने। जनेऊ के थोड़े भेद अलग अलग हैं। ब्राह्मण कितने गांठ कितने प्रवर का पहनता है, क्षत्रिय कितने का पहनता है, वैश्य कितने का पहनता है, शूद्र कितने का पहनता है।